तुमने जो भी जाना है उससे उसका कोई मेल नहीं है। तुम्हारा सब जानना व्यर्थ है। गुरु का अर्थ है जो कभी तुम जैसा था, पीठ किए खचा था द्वार की तरफ, फिर उसने द्वार की तरफ मुंह किया। गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी भाषा भली भांति समझता है, जो तुम्हारे बीच से ही आया है, जिसका अतीत तुम्हारे जैसा ही था लेकिन जिसका वर्तमान भिन्न हो गया है, जिसके जीवन में परमात्मा की थोड़ी सी किरण उतर गई है, वह परमात्मा की भाषा को भी थोड़ा समझा है। वह अनुवाद का काम कर सकता है। गुरु एक अनुवादक है, एक ट्रांसलेटर। वह परमात्मा को समझता है, उसकी भाषा को। वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भाषा को। वह परमात्मा को तुम्हारी भाषा में लाता है। वह परमात्मा को तुम्हारे अनुकूल, जिसे तुम सह सको। वह छानता है तुम्हारे लिए। रस लग जाए तो तुम छलांग ले लोगे, लेकिन रस इतना बड़ा न हो कि उस आघात में तुम मिट जाओ। वह धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है। एक छोटे पौधे को तो सुरक्षा की जरूरत होती है। बड़े हो जाने पर किसी बागों की कोई जरूरत नहीं रहती। वह तुम्हारे छोटे से पौधे को संभालता है। छोटे से पौधे पर तो मेघ भी बरस जाए तो मौत हो सकती है, मेघ से भी बचाना पड़े। छोटे पौधे पर तो सूरज भी ज्यादा पड़ जाए तो मृत्यु हो सकती है। सूरज जीवनदायी है, लेकिन छोटे पौधे के लिए मृत्यु हो सकती है, जरूरत से ज्यादा है। छोटा पौधा उतना लेने को, उतना आत्मसात करने को तैयार नहीं। गुरु की सारी चेष्टा इतनी ही है कि वह परमात्मा को तुम्हारे योग्य बना दे और तुम्हें परमात्मा के योग्य बना दे। परमात्मा को उसे थोड़ा रोकना पड़ता है कि थोड़ा ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जोर से मत बरस जाना, वह आदमी मिट ही जाएगा। और तुम्हें उसे तैयार करना पड़ता है कि घबराओ मत, थोड़ी प्रतीक्षा करो, जल्दी ही वर्षा होने को है। अगर एक बूंद गिरी है तो पूरा मेघ भी गिरेगा। घबराओ मत। तुम्हें तैयार करता है ज्यादा लेने को, परमात्मा को तैयार करता है कम देने को। और जब तुम्हारे दोनों के बीच एक संतुलन बन जाता है तो गुरु की कोई जरूरत नहीं रह जाती। गुरु तो सिर्फ एक द्वार है, तुम उससे पार हो जाते हो। वह तुम्हें रोकता भी नहीं, क्योंकि द्वार किसी को कभी रोकता है, तुम उससे पार हो जाते हो। गुरु तो सिर्फ मध्य की काई है, और अगर तुम गुरु के साथ संबंध न जो पाओ तो तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि तुम हिंदी जानते हो, दूसरा आदमी जापानी जानता है। वह जापानी बोलता है, तुम हिंदी बोलते हो, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बनता। एक आदमी चाहिए जो जापानी भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो, जो तालमेल बिठा दे। गुरु तालमेल बिठा देता है। पर कबीर कहते हैं, गुरु कृपाल कृपा जबकि नहीं। पर गुरु की कृपा भी अर्जित करनी होगी, वो भी मुफ्त नहीं मिल सकती। मुफ्त कुछ मिलता ही नहीं, और जो लोग मुफ्त लेने की चेष्टा में होते हैं वे सदा भिखारी रह जाते हैं। मुफ्त कुछ मिलता ही नहीं, धर्म तो कभी नहीं। वहां तो तुम्हें अपने को पूरा ही दांव पर लगाना पड़े तो ही मिल सकता है। गुरु की कृपा का क्या अर्थ? जो शब्द उपयोग किए कबीर ने वे अद्भुत हैं। गुरु कृपाल कृपा जबकि नहीं। कहते हैं गुरु तो स्वयं कृपा है, वह तो कृपाल है। यह पुनरुक्ति क्यों? गुरु कृपाल कृपा जबकि नहीं। गुरु तो स्वयं कृपा है, अनुकंपा है, करुणा है, लेकिन वह करुणा भी तुम पर तभी बरस सकती है जब तुम तैयार हो जाओ। वह करुणा तो सदा ही है गुरु, लेकिन तुम अगर आंधे रखे घजे हो तो वह करुणा तुम पर बरसती भी रहे तो भी तुम न भर पाओगे, तुम्हें पता भी न चलेगा। बुद्ध ने कहा है, मुझे जब लोग सुनने आते हैं तो मैं जानता हूं कि उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो उलटे घड़े की तरह हैं। उन पर कितना ही डालो उनके भीतर कुछ पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मुंह ही जमीन पर टिका है। कुछ हैं जो फूटे घड़े की तरह, मुंह उनका चाहे सीधा भी हो, डालो छू भी नहीं पाता कि बाहर निकल जाता है। कुछ हैं जो डांवाडोल घड़े की तरह हैं, कंपित, चंचल। कुछ पैता है, कुछ गिर जाता है, कुछ बचता है, पूरा कभी नहीं बच पाता। कुछ जो सधे हुए सीधे घड़े की तरह हैं, न तो फूटे हैं, न उलटे हैं, न चंचल हैं।
उनमें जितना डालो उतना तो सुरक्षित होता ही है, लेकिन उनके सधे होने के कारण वह बौता है। बीज डालो अंकुर हो जाता है, जितना डालो उतना ही नहीं रहता, वो बढ़ता है, घटता तो है ही नहीं, विकासमान होता है। कबीर कहते हैं, हृदय कनवल विगासा, हृदय का कमल खिल गया। जब कृपावान गुरु ने कृपा की, गुरु तो कृपावान है, वह तो सदा कृपा कर ही रहा है, लेकिन जब तक शिष्य राजी न हो जाए तब तक उससे कृपा का संबंध न जुएगा। कृपा बरसती रहेगी, चांद उगा रहेगा, तुम आंख बंद किए बैठे रहोगे। गुरु की कृपा को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी, उसको ही समस्त धर्मों ने श्रद्धा कहा है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा, इनका मिलन होता है। जब शिष्य की श्रद्धा पूरी होती है तब गुरु की कृपा पूरी हो जाती है। एक तरफ श्रद्धा चाहिए, दूसरी तरफ कृपा, तब कहीं हृदय का कमल खिलता है।